नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, नवरात्र का समय चल रहा है तो सबसे पहले तो नवरात्र की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। माता रानी आप लोगों की सभी मनोकामनाएँ को पूर्ण करें। दोस्तों, पूजा कम किया जाता है या ज़्यादा, लेकिन निषिद्ध कार्य बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। नवरात्र के समय से समय बदलने लगता है, मतलब मौसम बदलने लगता है, बहुत हरियाली अच्छी लगती है, इसलिए संध्या काल भी जल्दी हो जाती है। तो 9 दिनों में कम से कम आप लोग एकदम लेट मत कीजिएगा, समय से माता को दीपक जला दीजिएगा, तुलसी माता के यहाँ दीपक जला दीजिएगा, दरवाजे पर दीपक जला दीजिएगा। घर में जो शाम के समय कपूर आप लोग जलाते हैं, उसको घर में अवश्य घुमाइएगा, इससे घर की नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त होती हैं। दोस्तों, 9 दिनों में माना जाता है माँ हर दिन एक नए स्वरूप में हमारे घर आती हैं। तो कुछ लोग 9 स्वरूपों की प्रतिमा रख कर के पूजा करते हैं और कुछ लोग एक ही स्वरूप पे माता के हर स्वरूप की पूजा करके रोज़ अलग-अलग भोग लगाते हैं, अलग-अलग मंत्रों का जाप करते हैं और अलग-अलग वस्त्र चढ़ाते हैं। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि चौथे दिन कुष्मांडा माता की पूजा आप लोग किस प्रकार से करेंगे, क्या रंग आप लोग को पहनना और क्या माता को चढ़ाना और किस चीज़ का भोग लगाना है। तो ये सारी बातें जानेंगे, उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो लोग 2 दिनों का व्रत नवरात्र में रहते हैं, यानी जो लोग प्रतिपदा तिथि और अष्टमी तिथि का व्रत रहते हैं, उनको किन-किन नियमों का पालन करना चाहिए और किस दिन अष्टमी तिथि का आप लोग को व्रत रखना है। उससे पहले दोस्तों, एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगे, तो एक छोटी-सी लाइक करके हमारी हिम्मत अवश्य बढ़ाइएगा और चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, हम भी पूजा-पाठ करते हैं, घर में काम-धाम रहता है, हम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं, उनको भी फेस करना रहता है, उनकी भी लोग बातों को सुनना रहता है, उनके लिए भी उपाय बताना रहता है, उनके भी समस्याएँ रहती हैं। तो सभी चीज़ों को करके और आप लोग को भी यूट्यूब के माध्यम से मैं सोचती हूँ कि एक जानकारी दे दूँ, ताकि आप लोग किसी भी तिथियों में कोई संशय ना करें। कोई ऐसी समृद्धि आप लोग को भ्रामक चीज़ें नहीं बताती है जिससे आप भ्रमित हों। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो पूजा-पाठ में बहुत डरते भी हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए, श्रद्धा से, विश्वास से पूजा कीजिए, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो जो लोग अष्टमी तिथि का व्रत रखते हैं, तो 10 अक्टूबर को दोपहर बाद से अष्टमी तिथि शुरू हो रही है और 11 अक्टूबर को दोपहर तक रहेगी। ऐसे में हमारे शास्त्रों में माना जाता है कि उदयकालीन तिथि ही मान्य होती है, कोई भी त्योहार हो या कोई भी व्रत हो। तो अष्टमी तिथि का व्रत आप लोग 11 अक्टूबर को रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, जो लोग 2 दिनों का व्रत रहते हैं। और अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा होती है। तो सभी लोगों को चाहिए, खास तौर से सुहागी महिलाएँ और कुँवारी लड़कियों को भी, सुहाग की वस्तुएँ चढ़ा कर के माता को एक नारियल अवश्य चढ़ाया जाता है। क्योंकि आज के दिन अखंड सौभाग्य का आप लोगों को आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और महागौरी को ये पसंद भी है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखते हुए अष्टमी तिथि के व्रत में ज़रूर चढ़ाइएगा। दूसरी चीज़, अष्टमी तिथि का जो लोग व्रत करेंगे वो तो 11 अक्टूबर को करेंगे और 12 अक्टूबर को पारण करेंगे। लेकिन जो लोग 9 दिनों का व्रत है, वो लोग 13 अक्टूबर को पारण करेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है कि आप लोग 13 अक्टूबर को नहीं, 12 अक्टूबर को ही पारण कर लेंगे, क्योंकि इस बार पूरे 9 दिनों का व्रत रहना है, कोई घटती-बढ़ती नहीं है। तो आशा करती हूँ कि हमारी ये जानकारी आप लोग को समझ में आ चुकी होगी। अब दूसरी चीज़ कि कुछ लोग अष्टमी तिथि को भी कन्याएँ खिलाते हैं और कुछ लोग नवमी तिथि को खिलाते हैं। तो ये आपकी इच्छा पे है। अष्टमी तिथि को जो लोग पहले दिन और अष्टमी तिथि का व्रत रहते हैं, वो लोग खिलाते हैं और जो लोग 9 दिनों का व्रत रख करके या फिर ऐसे ही 9 कन्याओं को खिलाना चाहते हैं, वो लोग नवमी तिथि को खिलाते हैं। तो 11 अक्टूबर को अष्टमी तिथि वाले खिला देंगे और 12 अक्टूबर को नवमी तिथि वाले। पुरुष भाई लोगों के लिए एक जानकारी दूँगी कि यदि आप लोग को लड़कियाँ ना मिलें या फिर महिलाओं को भी लड़कियाँ ना मिलें, तो किस प्रकार नौ कन्याओं का आशीर्वाद पाएँगे? तो देखिए, यदि आप लोग भोजन कराने में सक्षम हैं, पूरी, हलवा, चना या फिर सिर्फ़ आप लोग वस्त्र देना चाहती हैं या जितनी आप लोग की सामर्थ्य जो देना चाहती हैं या जो खिलाना चाहती हैं, उसको अपने मंदिर के ठीक सामने साफ-सुथरा करके 9 थाली में, 9 प्लेट में, जैसी भी आपकी स्थिति हो, 9 पत्तल पे निकाल करके और इसे ले जाकर के किसी मंदिर में, छोटा मंदिर हो, बड़ा मंदिर, माता के सिर्फ़ स्वरूप से मतलब है, वहाँ पर रख करके और आप लोग छोड़ दीजिए, ब्राह्मण ले लेते हैं इस भोजन को, उससे भी आप लोग को उतना ही फल प्राप्त होगा। क्योंकि क्या होता है
कि समय बदल रहा है, बहुत लोग अपनी कन्याओं को भेजते नहीं हैं, तो मेरे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि कन्याएँ नहीं मिलती हैं तो क्या करें? तो इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इस प्रकार से भी भोजन निकाल के माता के मंदिर में ले जा कर के चढ़ाकर छोड़ सकते हैं। यदि ये भी जैसे पुरुष हैं बाहर रहते हैं, 9 दिनों का व्रत रखते हैं और भोजन वो कैसे बनाएँगे? बहुत सारे लोगों को संभव नहीं होता है। तो आप लोग 9 जगहों पे अपने जो भी प्रतिमा के सामने अपने घर पे पूजा करते हो, 9 जगहों पे पैसा निकालने ₹5, ₹11, ₹21 और उन 9 जगहों को ले जाकर के पैसे को माता के चरणों में रख दीजिएगा, दान पेटिका में डाल दीजिएगा, उससे भी उतनी ही फल की प्राप्ति होती है। एक चीज़ समृद्धि आप लोगों से हमेशा कहते हैं कि माता हो, देवी-देवता, हमारी आस्था, हमारे विश्वास के भूखे रहते हैं, न कि ये सब चीज़ों को करके और हमको पाप करें, गलती करें, उन सब से हमें कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आप लोग एकदम ध्यान दीजिएगा। यही कारण था कि जो राक्षसगण बहुत तपस्या करते थे, इतनी तपस्या करते थे कि देवी-देवता को अपने सामने प्रकट कर लेते थे। पर वो ऐसा वरदान माँगते थे कि एक बार तो वरदान भगवान देते थे और अपनी बुद्धि के कारण उस वरदान को वो लोग वापस भी ले लेते थे और राक्षसगण समझ भी नहीं पाते थे। जैसे भस्मासुर को वरदान तो मिला था कि वो जिसके सिर पे रखेगा वो भस्म हो जाएगा, पर उसको ये बुद्धि नहीं थी कि वो अपने भी सिर पर रख सकता है, अपने भी भस्म हो सकता है और ऐसा ही हुआ। तो अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल की प्राप्ति भी होगी और ऐसी कोई बात नहीं कि विस्तार से सब कुछ करने से ही सब कुछ होता है। इस प्रकार से भी श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास से करके हम माता का कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम में 9 लड़कियाँ नहीं मिलती हैं, तो यही सब चीज़ें करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि चौथे दिन माता कुष्मांडा आएँगी तो आप लोग किस प्रकार से पूजा करेंगे। देखिए माता कुष्मांडा चौथे दिन हमारे घर में आती हैं, तो आप लोग आज के दिन बैंगनी रंग के कपड़े पहनिएगा और बैंगनी रंग के कपड़े हों तो माता को अवश्य चढ़ाइएगा। आज के दिन माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है। घर में सुख, समृद्धि, शांति इससे बनी रहती है। नवरात्र में कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे 9 दिन माता को श्रृंगार की वस्तुएँ चढ़ाएँ। कोई एक दिन भी चढ़ा सकते हैं और अष्टमी तिथि को अवश्य चढ़ाना चाहिए क्योंकि महागौरी को इससे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। तो और जो श्रृंगार की सामग्री भी होती है दोस्तों, उसमें भी ये नहीं रहता है कि बहुत ज़्यादा चढ़ाना है। मात्र बिंदी, सिंदूर, महावर भी चढ़ा देंगी तो बहुत है। किसी भी चीज़ से आप लोग ये अपने मन में भ्रांति मत पालिएगा कि बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था ही करके हमको ये चीज़ करना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आशा करती हूँ कि समृद्धि की जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी। फिर मिलते हैं एक ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।